हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इस स्टोरी से ऑलमोस्ट सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। मैटर नहीं करता कि उनको ट्रेडिंग करते हुए 2 महीने हुए, 2 साल या 5 साल। मोस्टली लोग इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली वो लोग जो प्रॉफिटेबल नहीं है बट उनको एक होप है कि वो फ्यूचर में ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं दूसरे बंदर का एग्जांपल दूंगा तो वो लोग उस टाइम ज़्यादा ध्यान से सुनना। अब मैं आपको डायरेक्ट रिसर्च बताता हूँ जो कि कुछ बंदरों पे हुई थी। सबसे पहले बंदर से स्टार्ट करते हैं। इस बंदर को एक काम सिखाया होता है और बंदर जब जब टास्क कंप्लीट करता था, काम कंप्लीट करता था, उसको इन रिटर्न हर बार उसको एक रिवॉर्ड मिलता था। तो बंदर सीख चुका था जब भी वो काम कंप्लीट करता है उसके बदले में उसको हर बार कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर मिलता है। उसके बाद रिसर्चर्स ने क्या किया कि वो जो रिवॉर्ड देते थे हर टास्क कंप्लीट करने के बाद, उन्होंने वो रिवॉर्ड देना बंद कर दिया। अब जब भी बंदर काम कंप्लीट करता उसके बदले में उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे बंदर को पता लग गया था कि अब वह काम करने से उसको कोई रिवॉर्ड मिलता नहीं है, तो उसने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। ये है पहली स्टोरी। अब दूसरे स्टोरी पर चलते हैं। ये दूसरे बंदर की कहानी है, तो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, स्पेशली जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे इस स्टोरी से आप। अब इस बंदर को भी सेम कोई ना कोई काम सिखाया होता है और जब भी वो काम कंप्लीट करता उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता। बट यहाँ पर एक कैच है, जब वो काम कंप्लीट करता तो उसको हर बार रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसको रैंडमली रिवॉर्ड मिलता था, उसको रैंडमली सरप्राइज मिलता था। मान लेते हैं उसने एक बार काम कंप्लीट किया तो उसको एक रिवॉर्ड मिल गया। अब दूसरी बार ये जरूरी नहीं कि उसने एक बार काम कंप्लीट कर लिया तो उसको तुरंत ही कोई रिवॉर्ड मिलेगा। हो सकता है उसको 2 बार, 3 बार या 4 बार करना पड़े, फिर सडनली उसको सरप्राइज मिले। और इसके साथ ऐसा ही होता था, कभी उसको 2 बार काम करने पर रिवॉर्ड मिल जाता था, कभी कभी उसको 4-4 बार काम करना पड़ता था फिर उसको मिलता था, और कभी कभी 6-6 बार, 10-10 बार। और जब भी उसको रिवॉर्ड मिलता था वह एक सरप्राइज की तरह होता था, क्योंकि बंदर को पता नहीं होता था कि एक बार काम करने पर रिवॉर्ड मिलेगा या 5 बार काम करने पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब इस स्टोरी में बंदर काम करना कभी बंद नहीं करता था, क्योंकि उसको जब भी कोई रिवॉर्ड मिलता वो एक सरप्राइज की तरह होता था। उसके बाद रिसर्चर्स ने क्या किया कि जो रिवॉर्ड था वो देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। पहले रैंडमली दिया करते थे, अब बिल्कुल ही बंद कर दिया। और उसमें से बहुत सारे बंदर थे जिन्होंने काम करना कभी बंद ही नहीं किया। उनको एक होप था कि कभी ना कभी उनको रिवॉर्ड मिलेगा, कभी ना कभी उनको सरप्राइज मिलेगा। और वो बंदर लंबे टाइम तक बिना रिवॉर्ड के काम करते गए। और कुछ बंदर तो ऐसे थे कि कभी रुके ही नहीं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा कि उनको रैंडमली रिवॉर्ड मिलते थे, उनको हर बार काम कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड नहीं मिलता था, तो उन्होंने काम करना बंद क्यों नहीं किया। यहाँ पर हम जरूर सोच रहे होंगे कि अगर उनको रैंडमली मिल रहा है रिवॉर्ड तो उनको काम करना बंद कर देना चाहिए। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। सेकंड स्टोरी में जब बंदरों को रिवॉर्ड मिलता था वो रैंडमली मिलता था, और जब रैंडमली मिलता है तो एक सरप्राइज की तरह होता था। और सरप्राइजेस उनके लिए इतने एडिक्टिव हो गए कि वो काम करना कभी बंद ही नहीं कर पाए। और सरप्राइजेस इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं, उसके पीछे यूफोरिया इंड्यूसिंग केमिकल होता है। ये क्या होता है आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो, बट सिंपल में इसका मतलब होता है कि सरप्राइजेस हमें बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। काफी लोगों को हिंट हो गया होगा कि ये सेकंड स्टोरी जो है उनसे कैसे रिलेट होता है, स्पेशली जो प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे मेजोरिटी में जो ट्रेड्स होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, बट कुछ कुछ जो ट्रेड्स होते हैं वो हमारे डायरेक्शन में जाते हैं और हम कुछ जरूर पैसा बना लेते हैं। बट नेट में हम लॉस में रहते हैं। वो हो सकता है मंथ ऑन मंथ हो, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, या फिर ईयरली। मैं डेली बेसिस की बात नहीं कर रहा। जब हमारे पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं होता है, ना कोई ट्रेडिंग प्लान होता है, और जब हम ये रैंडमली जो 2-3 ट्रेड होते हैं हमारे डायरेक्शन में आ जाता है, हमको लगता है कि ये पैसे हमने बनाए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केट 3 ही फेस में रहता है, या तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, या फिर साइडवेज में रहता है। साइडवेज को अगर हम साइड में रखें तो या स्टॉक ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। अगर कोई बुरे से भी बुरा ट्रेडर हो उसके एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल होंगे ही, क्योंकि हर ट्रेड में उसका 50% चांस तो है कि वो पैसा बना लेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। और जब हम ये बीच बीच में कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारे हो जाते हैं, हमको लगता है ऐसा कि ये पैसे हमने बनाए। यहाँ पर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए कि आप जो पैसा बना रहे हो ये आपका कोई स्किल है या रैंडमली मार्केट आपको दे रहा है।
आप खुद से सवाल करो, आपके पास कोई स्किल है, कोई ट्रेडिंग प्लान होता है, कभी आपने साइकोलॉजी पे काम किया है, आपके पास कोई प्रॉफिटेबल, क्या आप मंथली बेसिस पे अपने ट्रेड्स को एनालाइज करते हो, जर्नल बनाते हो, क्या आप लिखते हो कि आपने क्या गलतियां करी हैं, क्या आपने सही चीज़ें करी हैं, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे तो आप समझ लो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपने कभी नोटिस किया है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि 70 से लेके 80% जो ट्रेडिंग है वो साइकोलॉजी है। कभी आपने इस पे ध्यान दिया है? कभी आपने इससे रिलेटेड कोई व्लॉग पढ़ा है, कोई बुक पढ़ी है? मेजोरिटी का जो आंसर होगा वो नो होगा। और आपके पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है, आपके पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है, इसका आंसर है कि आप अपने पिछले 50 या 100 ट्रेड ऐसे निकालो जो सिर्फ एक पैटर्न या फिर एक इंडिकेटर पे आपने ट्रेड लिए हों, और उसमें से आप देखो कितने प्रॉफिटेबल हैं, कितने प्रॉफिटेबल नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड आपकी फेवर में है या नहीं है, नेट में आपको पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आपके पास जरूर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आप रैंडमली कुछ भी ट्रेड ले रहे हो, कभी RSI आप फॉलो कर रहे हो, कभी मूविंग एवरेज, कभी कैंडल स्टिक, और किसी एक पैटर्न पे आप स्टिक नहीं रह रहे हो, तो आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो। और रैंडमली कभी पैसा नहीं बनता है, कंसिस्टेंटली बनता है। आई थिंक आपको ये वीडियो दोबारा देखना चाहिए, और मेरी बातों को आपने गौर से समझा होगा तो आपको जरूर ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगा। जो चीज़ें मैंने आपको बोली, अगर आप वो चीज़ें करते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।